अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग ब्लेस्ड 10 डेज़ ऑफ ज़ुल्हिज्जा में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है और ये भी अल्लाह की नेमतों में से नेमत होती है कि इतने खूबसूरत दिन जिनमें कोई भी अच्छा काम किया जाए वो एम्पलीफाइड हो जाता है बहुत ज़्यादा अजर में, उसमें आप रीच कर सकें, उसमें आप एंटर कर सकें, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी ख़ास नेमत और रहमत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी अच्छे काम किए जाते हैं इन ब्लेस्ड 10 डेज़ ऑफ ज़ुल्हिज्जा में, फ़र्स्ट 10 डेज़ में, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत ज़्यादा अजीज़ है। और यही वजह है कि लोग जो ईमान वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अपने अच्छे काम, अच्छे डीड्स, नवाफिल, सदक़ात और इबादत और जो भी चीज़ें होती हैं, अज़कार, वो सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और एक दूसरे की याद दहानी, एक दूसरे को रिमाइंड कराते हैं कि मतलब टाइम वेस्ट नहीं करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र में अपने आप को मुब्तला रखो, अपनी ज़बानों को तर रखो, एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहते हैं। और उन अज़कार में से कुछ अज़कार जो बहुत कॉमन हम लोग करते हैं ऑन द डेली बेसिस, वो मैं उनके साथ मैं आज छोटा सा एक रिफ़्लेक्शन शेयर करना चाहूँगी, एक ब्रीफ रिफ़्लेक्शन। और मतलब कितना ज़रूरी है कि अगर हम उन ज़िक्र को थोड़ी सी फ़िक्र के साथ कर लें तो वाकई हम लोग कितने चेंज्ड हो जाएं इन आवर पर्सपेक्टिव, इन आवर पर्सनालिटीज़। अगर देखें हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करते हैं डेली बेसिस पे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारे मतलब बहुत कॉमन बेसिस पे डेली अज़कार होते हैं ना, जो हम चलते फिरते ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह अगर हम इन पे थोड़ा सा और फ़िक्र करें, थोड़े से इन ज़िक्र को अगर फ़िक्र के साथ कर लें तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लाइफ ही चेंज हो जाएगी ना, हमारी भी और हमारे आसपास के लोगों की भी। जैसे कि लेट्स स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन सुबहान अल्लाह मतलब क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने के फ़ौरन बाद कितनी बार ऐसा होता है कि हम अल्लाह की ही शिकायतें मखलूक से करने लगते हैं, खालिक की शिकायतें मखलूक से करने लगते हैं। और हम कितनी सारी चीज़ों पे अल्लाह से बदगुमान और अल्लाह से शिकायत के अंबार होते हैं हमारे, जो हम लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। तो एक होता है कि आपका दिल परेशान है, आप परेशान है, कोई डिक्रीड मैटर है जिसको लेके आप मतलब आपको तकलीफ़ है तो आप अल्लाह के साथ शेयर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, आप अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहे हैं। एक होता है कि आप अल्लाह ही को लेके बदगुमान हो गए हैं और अल्लाह ही को लेके आप एक नेगेटिव आपका एक एजम्पशन है और बहुत शिकायतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि उसको ज़्यादा दे दिया, मुझको कम दे दिया, उसको इजीली मिल गया, मुझको कितनी मुश्किल से मिला, और अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करके। और सुब्हान अल्लाह विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया ना कि हर किसी की ज़िंदगी अच्छी लग रही होती है सिवाय अपनी ज़िंदगी के, तो उसमें फिर दूसरों से बैठ के शिकायतें करना और अल्लाह ही से बदगुमान होना, अल्लाह ही की शिकायतें करना, नाउज़ुबिल्लाह। तो कितना मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है कि ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह होता है और मतलब इन एसेंस हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब लिटरली हम अल्लाह से बदगुमान होते हैं और अल्लाह की शिकायतें कर रहे होते हैं अल्लाह ही की मखलूक से। तो अगर हम समझें एसेंस क्या है अल्हम्दुलिल्लाह की, कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, इवन दो हमें चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं, लेकिन कुछ हिकमत होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन है। अगर ये हम इन एसेंस समझ जाएँ तो चीज़ें कितनी डिफरेंट हो जाएंगी ना। और उसके अलावा जब हम सुबहान अल्लाह कहते हैं तो सुबहान अल्लाह क्या है कि अल्लाह पाक है फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शंस, ही इज़ अल कुद्दूस, वो पाक है, मतलब सुबहान अल्लाह, ही इज़ अबव ऑल इम्परफेक्शंस। लेकिन फिर वही है कि हम वही शुरू हो जाते हैं कि मतलब अल्लाह की प्लानिंग में हम इम्परफेक्शंस निकालने लगते हैं। और हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि दो डोमेन्स होते हैं। एक डोमेन वो होता है जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, एक डोमेन वो होता है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उन पे हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है उन पे हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास नाउज़ुबिल्लाह अगर किसी के ऊपर कोई ट्रेजेडी आ गई, ठीक है, वो उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन अब उस ट्रेजेडी पे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है वो उसके कंट्रोल में है। वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या वो अल्लाह को लेके बिल्कुल ही कुफ्र वाले मोड में आ गया है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस पर उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हम मतलब जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो क्या हम नाउज़ुबिल्लाह इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अगर कुछ अच्छा होता है तो हम उसे समझने लगते हैं कि ये हमारे मतलब ये हम इसको डिज़र्व करते थे, और कुछ अगर बुरा होता है तो हम ये समझने लगते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को हम मतलब बहुत ज़्यादा बिलिटल करने लगते हैं। तो दोनों ही केसेस जो है वो एक्सट्रीम है, क्योंकि कुछ अच्छा होता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी अल्लाह की कोई हिकमत है, अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें कैसे रिएक्ट करना है वो हमारे कंट्रोल में, और उसी पे हमारा हिसाब किताब होगा। तो सुबहान अल्लाह मीन्स अल्लाह इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शंस, और अल्लाह की हिकमतें ही बेहतर जानती हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है। तो अगर हम इसको भी समझ जाएं तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी।
اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر. یہ بھی تسبیحات ہم کتنی کرتے ہیں, لیکن کیا ہم واقعی اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن کیا ہم واقعی اللہ کو اکبر رکھتے ہیں اپنی زندگی میں, یا ہمارے لیے انسان اکبر ہیں, دوست اکبر ہیں, یا پھر ہمارے حرام ریلیشن شپس اکبر ہو جاتے ہیں, یا پھر انٹرسٹ اور مورگیج جو بھی یہ حرام وہ ہوتے ہیں, انویسٹمنٹس ہوتے ہیں یا حرام ڈیلنگز ہوتی ہیں, یہ ہمارے لیے اکبر ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ خود ہی اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے لیے کیا اکبر ہے. کیا اللہ اکبر ہے ہمارے لیے ہماری زندگی میں, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, یا ہمارے لیے ہمارے ومز اینڈ ڈیزائرز اور ہماری حرام ریلیشن شپس اور حرام انویسٹمنٹ, حرام ڈیلنگس اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے اکبر ہو جاتی ہیں, یا پیئر پریشر. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انٹروسپیکٹ آن آل دیز تھنگس. اگر ہم اللہ اکبر کو صحیح معنوں میں ایسنس میں سمجھ جائیں تو واقعی ہماری بہت ساری لائف کی چیزیں جو ہے نا وہ ایک دم صحیح طریقے سے سیٹ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہم ایک ذکر اور کرتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم بلیسڈ 10 days میں چل رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام ظاہرہ یاد آتے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام ہی اسٹوڈ اگینسٹ آل دوز آبجیکٹس جن کی لوگ ورشپ کرتے تھے اور جو انوردی تھے ورشپ کے ادر دین اللہ سبحانہ بارک تعالیٰ, تو وہ ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے. وہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام تھے, ہمارے والد تھے, ہمارے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام. اور اگر ہم دیکھیں تو سبحان اللہ جو بھی آج کے ٹائم میں مطلب اگر ہم بات کریں الہ اور رب کی, تو جنرلی لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آئیڈل ورشپ ہے, جو اسٹون سے بنے ہوئے ہیں, وہی الہ اور رب ہیں جن کو ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ صرف اسٹون ہی نہیں ہے آج کے ٹائم کے جو لوگوں نے الہ اور رب بنا رکھے ہیں, بلکہ وہ تو ہیں ہی. ادر دین دیٹ کیا ہے الہ اور رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں؟ وہ ان کی اپنی خود کی ومس اینڈ ڈیزائرز ہیں, وہ ان کی خود کی نفسیات ہے, وہ ان کی خود کے لوگ کیا کہیں گے, پیئر پریشر, اکثریت کیا کہے گی, میجورٹی کیا کہے گی, ان سب کو الہ بنا لیا, ان سب کو رب بنا لیا. انہی کے بیسس پہ ہم سبمٹ کرتے ہیں, انہی کے بیسس پہ ہم سرنڈر کرتے ہیں. تو لائک فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی اپنے دوستوں کے چکر میں, کوئی پیئر پریشر کے چکر میں, کوئی سوسائٹی کے چکر میں, کوئی معاشرے کے چکر میں, کوئی اکثریت جو کہے گی, میجورٹی جو کہے گی وہی صحیح ہے, اور میجورٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی قوانین بنیں گے, اور اسی کے بیسس پہ سارے نظام چلیں گے. تو اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ ماڈرن ڈے کے جو وہ ہے نا, کہیں نہ کہیں الہ ہیں, رب ہیں, جو کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جیسے ومز اینڈ ڈیزائر ہے, جو دل کہے وہ کرو, جو مرضی آئے وہ کرو, مائی باڈی مائی چوائس, آپ کی جو من کرے آپ کرو. لیکن ایسا نہیں ہے نا, ہمیں ہمارا کرائٹیرین ہمارے لیے بہت کلیئر ہے, وہ قرآن ہے, فرقان ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے اکبر کون ہے, ہمارے لیے مطلب الہ کون ہے, ہمیں الہ کس کو بنا رکھا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, بٹ الہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی ہوا کو, اپنی ڈیزائرز کو, اپنی ومس کو, یا پھر سوسائٹل پریشر کو, معاشرے کو, یا پھر اکثریت کو, میجورٹی کو, مین اسٹریم کو, کہیں ہم نے ان کو تو نہیں بنا رکھا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم ذکر کریں تو اس فکر کے ساتھ کریں, تو پھر ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی چینج ہو جائیں گی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.